डियर फैमिली, आज का हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड है उसका नेम है द सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड का फार्मूला जो है वो है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, जहाँ पे हमारे पास जो n है वो स्टार्ट होगा 1 2 3 अप टू 4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम ज़ीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर जब हम n की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस वन। तो माइनस वन पे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन फाइंड 3D एक्यूरेट रूट ऑफ साइन स्क्वायर। आज हमने क्या करना है, 3D एक्यूरेट रूट फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हमने पहले बता दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। लेट कर लिए हमारे पास कोई ना कोई इनिशियल उसका गेस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो क्या है 0.6 और एक्स वन हमने ले लिया 0.7। ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है वो कोई भी जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वो आपने ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट जो है वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो नंबर हो। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट पे पहले फाइंड आउट करने हैं फंक्शन की, फिर हम एफ ऑफ एक्स वन पे फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट अगर आएगा तो आपको पता है एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा फंक्शन माइनस साइन एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जगह 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन, और एक्स नॉट की जगह यहाँ पे भी क्या आ गया 0.6। इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे, माइनस 0.204642 इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स वन पे, और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस साइन एक्स वन। अब एक्स वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.7 स्क्वायर माइनस साइन 0.7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे रिजल्ट, माइनस 0.1542176687। अभी हमने जो है वो सेकेंड मेथड का फॉर्मूला देखा है। आइट्रेशन जहाँ से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे वो है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ इंटू एक्स एन माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। सबसे पहले जो है हम इनकी जो वैल्यू है वो वन पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर है, जब हम एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स टू आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर ली, फंक्शन की वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स वन पे कैलकुलेट कर चुके हैं, वो इसके अंदर पुट कर दी है। एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी और एफ ऑफ एक्स नॉट की यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशंस जो है वो हमारे पास एक्स टू जो है वो आ जाएगा 1.00583705। इसका एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर जो है अब एक्स टू हमारे पास ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक्स टू में से जब हम एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर कितना आ रहा है 0.30583705। हमने एक्स टू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसी एक्स टू से क्या है अपने फंक्शन के अंदर इस एक्स टू को पुट करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स टू जो है वो हमें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चाहिए। एफ ऑफ एक्स टू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो एक्स की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू थी उसे हमने अपने फंक्शन में पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स था, तो जहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ पे हमने एक्स टू की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू है वो क्या आ गया 0.1670977767। इसी तरह से अब हम एन टू के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स वन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन हमारे पास एक्स वन की वैल्यू और फंक्शन एक्स टू वाले से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे एक्स टू है, फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रही है, कौन से वाले फंक्शन से, एफ वन के, एक्स वन के।
यहाँ पे अगर आप याद करने के लिए इसको देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे x2 है, f ऑफ x2 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, f ऑफ x2। यहाँ पे f ऑफ x1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, f ऑफ x1। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास x3 की वैल्यू आ रही है 0.8467887113। एरर कैलकुलेट करेंगे, अब x3 में से माइनस करेंगे x2 को, तो आ रहा है एरर -0.1590483337। एरर जो है वो चाहे माइनस में हो, वो फिर भी क्या होता है, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो वो हम पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हैं और उसको नेगेटिव वैल्यू में भी लिख सकते हैं। x3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमें चाहिए, हमें फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, x2 को फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन था x² माइनस साइन एक्स। जब हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की है तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है -0.0032106 अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा। हमने क्या किया, सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमने अपने फार्मूला के अंदर पुट कर दी हैं। आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास x4 की वैल्यू आ रही है 0.8724222803। एरर कैलकुलेट करेंगे। अब एरर कैलकुलेट करने के लिए x4 माइनस x3 करेंगे। x4 में से जब हम x3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.025634009। x4 की वैल्यू हमने काउंट कर ली है। एरर हमारे पास अभी जो हम चाह रहे हैं एरर वो हमें नहीं मिला, इसलिए हम अपनी जो आइट्रेशन है उसको जारी रखेंगे। अच्छा, x4 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फंक्शन में उसको पुट करेंगे। x² माइनस साइन एक्स था, फंक्शन में पुट करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन की हैं तो f ऑफ x4 जो है वो हमारे पास आ रहा है -0.0047674325998। अब हमारे पास n4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन आ जाती है, तो x5 की वैल्यू आएगी। हम अपनी जो हमने कैलकुलेट की हैं वैल्यूज़ वो इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास x5 आ रहा है 0.87689298। इसका एरर कैलकुलेट करेंगे x5 माइनस x4 से। एरर हमारे पास आ रहा है 0.004470185। अभी भी हमने अपने एरर जो है की एक्यूरेसी को अप्रोच नहीं किया। अब हमारे पास हम x5 की वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट करेंगे। जब हम फंक्शन में पुट करेंगे इसको तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन जो है x5 की वैल्यू आ रही है 0.0001857879739। जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, आपका एरर जो है वो एक्यूरेट आएगा। अब हम n5 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो x6 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, फार्मूला जो है इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे किसकी, फंक्शन की x5 पे, फंक्शन की x4 पे। आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो है 0.8767253118। इसका एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर कैलकुलेट करने का जो है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, x6 माइनस x5 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.000166767। ये एरर हमारे पास, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D एक्यूरेसी आ गई है एरर की। तो अब हम यहीं पे जो है ये हमने कैलकुलेट इसको कर ली है। आप देखते जा रहे हैं कि मेथड जो हैं ये कौन से मेथड, अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन से मेथड जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, कौन से डाइवर्स करते हैं। अब देखें हमारी यहाँ पे 6th आइट्रेशन पे जो है वो हमें 3D जो है वो एक्यूरेट एरर मिला है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये मेथड यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेरी मज़ीद जो है आइट्रेशन मेथड के ताकि मैं नेक्स्ट आइट्रेशन मेथड इंशाल्लाह आपको जल्दी जो है वो इस पर लेक्चर रखूँगी। तो मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।